नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं देवेंद्र पासवान आप सबकी हिंदी शिक्षिका आज आपको एक नई कविता सिखाने आई हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने पहला जो पाठ था हमारा वो पढ़ चुका है कि नहीं। चलो बच्चों, पहले आप अपनी पुस्तकें निकालो और मुझे बताओ पुस्तक को देख के कि पहला पाठ क्या था। पहला पाठ था आपका मज़ेदार दावत। तो कैसा लगा मज़ेदार दावत पढ़ के? मज़ा आया? फिर आप लोग ने खीर बना के खाई घर पे? मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो मज़े से खीर बना के खाई। तो आज बच्चों क्या पढ़ेंगे हम? एक अच्छी सी कविता। आज कोई कहानी नहीं, कविता पढ़ेंगे। वो कविता का क्या नाम है? मेरी माँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप सब अपनी पाठ्य पुस्तकें निकाल लो। पाठ्य पुस्तिका क्या है? सुबोध भारती। निकालिए बच्चों। पृष्ठ संख्या पेज नंबर है 34। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 4 मेरी माँ। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों पहले आप मुझे ये बताओ कि माँ का मतलब क्या होता है। आप सबके घर में आपकी मम्मियाँ होंगी, है कि नहीं? तो क्या होती है? माँ बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, हम सबको बहुत प्यार करती है कि नहीं? तो माँ क्या करती है? हमें आप लोगों से उठ के स्कूल भेजती है, आप लोग को टाइम पे खाना खिलाती है, फिर आप लोग को नए नए खिलौने देती है, घूमने लेके जाती है, बहुत सारा प्यार करती है कि नहीं? तो माँ क्या होती है? बहुत प्यारी होती है। तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे वो माँ के ऊपर है। अच्छे से पढ़ना और सीखना कि माँ कैसी होती है, देखना कि माँ कैसे हमें बहुत प्यार करती है। आप सबको आपकी मम्मी बहुत प्यार करती है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं। पाठ 4 मेरी माँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी मेरी माँ है कितनी प्यारी। क्या है माँ? सबसे प्यारी है, सबसे न्यारी है। न्यारी का मतलब क्या होता है? अनोखी, मतलब सबसे अलग है कि नहीं? आप सबकी जो मम्मियाँ हैं घर पे वो सबसे अलग है ना? आपको अपनी मम्मियाँ बहुत प्यारी प्यारी लगती है ना? तो क्या होती है? मम्मियाँ जो माँ होती है वो सबसे प्यारी और सबसे अनोखी होती है। मेरी माँ है कितनी प्यारी। कैसी है माँ? बहुत प्यारी है कि नहीं? तो चलो आगे पढ़ते हैं। खेल खिलाती दूध पिलाती नए खिलौने मुझे दिलाती। क्या करती है आप? माँ जो होती है वो क्या करती है? आप सब जब आप मम्मी से रूठ जाते हो तो नए नए खिलौने क्यों नहीं मांगती हो? मांगती हो ना? मैं तो मांगती हूँ। मैं तो नहीं मांगती पर मांगती थी। ठीक है बच्चों, जब मैं छोटी थी आपकी तरह तो मैं भी मांगती थी, नहीं मुझे नए खिलौने चाहिए, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो क्या करती है मम्मियाँ? जो आपकी माँ होती है वो आपको टाइम पे खेल खिलाती है, टाइम पे दूध पिलाती है और नए नए खिलौने देती है कि नहीं? वैसे बच्चों आपके घर में क्या क्या खिलौने हैं ज़रा बताओ मुझे। ओ ट्रेन, बस, डॉल। वाह, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप सबके पास है? फिर आप लोग खेलते होगे, बड़ा मज़ा आता होगा। वेरी गुड, खेलना चाहिए ठीक है नहीं? टाइम पे खेलना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना तो ज़रूर चाहिए। तो क्या करती है माँ? खेल खिलाती दूध पिलाती नए खिलौने मुझे दिलाती। मुझे पकड़ने कोई आता तो मैं गोदी में छिप जाता। जब आप लोग क्या करते हो बच्चों, कुछ मतलब परेशानी करते हो ना, जैसे कि आपने पापा को परेशान किया, पापा ने आपको डांट लगाई, तो आप कहाँ जाते हो? माँ के पास भाग के छिप जाते हो, है कि नहीं? तो वही ये कविता में भी ये जो बच्चा है ये अपनी माँ के पास छुप जाता है। जब कोई उसे पकड़ने आता है, जब उसे डांट पड़ती है तो वो माँ के पास जाके दौड़ के जाके माँ की गोदी में छिप जाता है। रोज़ सुनाती मुझे कहानी कभी ना करती आनाकानी। तो बच्चों जब आप लोग सोने जाते हो तो क्या करते हो? जाके सो जाते हो? नहीं सोते हो ना? पहले आप लोग क्या करते हो? अपनी माँ को बोलते हो मम्मा मुझे आज नई कहानी सुननी है, बोलते हो कि नहीं? तो इसमें जो कविता है, जो बच्चा बता रहा है अपनी माँ के बारे में, इस कविता में वो कहता है कि उसकी माँ भी उसे रोज़ सुनाती है, नई नई कहानी रोज़ सुनाती है, कभी मना नहीं करती। आनाकानी का मतलब होता है मना करना, ठीक है बच्चों? डांट मटोल करना। तो उसकी मम्मी कभी नहीं डांटती कि नहीं आज मैं नहीं सुनाऊंगी। उनकी जो मम्मी है वो उनको कहानी सुनाती, रोज़ सुनाती, फिर नई नई कहानी है सुनाती है। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको मज़ेदार दावत, फिर मैं नहीं, है कि नहीं? तो आपको अच्छा लगा ना? तो वैसे ही अब मैं आपको रोज़ सेम कहानी सुनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, क्या मीन्स रोज़ सेम कहानी सुनाती हूँ, है कि नहीं? तो नई नई कहानी रोज़ सुनना चाहिए। तो वो जो बच्चा है इस कविता में वो अपनी माँ से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता है और सोने के टाइम सुन के वो सो जाता है, जैसे आप सभी करते हो, है कि नहीं? आगे देखते हैं। इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरी माँ है कितनी न्यारी।
क्या है, इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरी माँ है, कितनी न्यारी। तो आप सभी को अपनी माँ बहुत पसंद है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से आप लोग की देखभाल करती है, टाइम पे उठाती है, स्कूल भेजती है, ट्यूशन भेजती है, खाना खिलाती है, पढ़ाई कराती है और टाइम पे सुलाती भी है। तो आप लोग को आपकी माँ अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छी लगती है ना, वेरी गुड। आप सभी को अपनी माँ अच्छी लगती है और सभी ये दुनिया में जितनी भी माँ है वो सब माँ बहुत अच्छी होती है। मुझे भी अपनी माँ बहुत पसंद है कि नहीं? आप लोग की तरह बिल्कुल। तो बच्चों बताओ कैसा लगा कविता पढ़ के? अच्छा लगा? तो आप मुझे ये बताओ, आप सब अपनी मम्मी के बारे में मुझे बताओ कि आपकी मम्मी कैसे आपका ध्यान रखती है, कैसे आपको उठाती है, फिर कैसे आपको स्कूल भेजती है ना? अच्छा, तो अच्छा, वाह, टाइम पे उठाती है, फिर खाना खिलाती है, यमी यमी, है कि नहीं? तो चलो बच्चों, ये कहानी पढ़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी है, आप सबको भी आपकी माँ बहुत प्यारी लगती है कि नहीं? तो इस दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सब बहुत अच्छी होती है और बहुत ही प्यारी होती है। तो बच्चों कैसे लगा कविता पढ़ के? मज़ा आया ना? माँ के बारे में पता चला माँ कैसी होती है, बहुत प्यारी होती है। तो अब हम करने जा रहे हैं अभ्यास, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले अब अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। पहला प्रश्न है मौखिक का, माँ कैसी है? कैसी है बच्चों माँ? पहले आप मुझे बताओ माँ कैसी होती है। मैंने बताया ना आपको कविता पढ़ के कैसे होती है माँ? सबसे प्यारी और सबसे अच्छी होती है। तो माँ कैसी है? माँ सबसे न्यारी है, बहुत ही प्यारी है। प्रश्न नंबर 2, माँ क्या क्या काम करती है? बताओ, आपकी जो माँ है आपके घर में क्या क्या काम करती है? बताओ मुझे पहले। अच्छा, ये काम करती है, वाह। तो देखो मैंने उत्तर क्या लिखा है, उत्तर होगा इसका, माँ खेल खिलाती है, दूध पिलाती है, नए खिलौने दिलाती है, हमें पढ़ाती है और घर के सारे काम करती है कि नहीं? माँ क्या करती है? खेल खिलाती है, दूध पिलाती है, पढ़ाती है और आप सबका पूरा ध्यान रखते हुए सारे घर के काम भी करती है और आप तो परेशान भी करते हो, है ना? तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे लिखित का पहला है कविता को पूरा कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, अपने पुस्तक में देखो ये जो एक कविता है, इसके जो खाली स्थान है उसमें आपको कविता से देख के अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो कविता क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों को? कविता को पूरा कीजिए। तो क्या है बच्चों? कविता को हमें पूरा करना है। सबसे अच्छी सबसे न्यारी मेरी माँ है, कितनी प्यारी, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने मुझे दिलाती, मुझे पकड़ने कोई आता तो मैं माँ की गोदी में छिप जाता, रोज़ सुनाती मुझे कहानी, कभी ना करती आनाकानी, इस दुनिया में सबसे न्यारी मेरी माँ है, कितनी प्यारी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा की बात, जो है व्याकरण। ठीक है, जब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और जिसे समझेंगे। पहला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और 2 बार लिखिए। पहले आपको पढ़ना है, फिर समझना है और 2 बार लिखना है। आप कहाँ लिखेंगे? अपने पुस्तक पे। ठीक है, पहले समझते हैं। च प्लस छ प्लस आ, चौ को क्या करेंगे? आधा चौ, छ और आ, तो क्या प्रोनाउंस हो रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है? छ। तो चौ छ से क्या शब्द बनता है? अच्छी, अच्छी। आपको 2 बार लिखना है, अच्छी और एक अच्छी। दूसरा है प प्लस य प्लस आ, प से आधा प, य और अ से य में आखिरी में अ आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये प आधा प और ये हुआ प्यारी और प्यारी। प्रश्न 2, सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक शब्द, कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें मात्रा नहीं लगाया है, तो आपको उचित मात्रा लगाना है। जैसे खेल, खेल, ख के ऊपर ए की मात्रा। ठीक है, दूध, द के ऊपर, द के नीचे उ की मात्रा। खिलौना, ल के ऊपर ओ की मात्रा और न के साइड में आ की मात्रा, खिलौना। कहानी, न में बड़ी ई। दुनिया, द में उ की मात्रा और य में आ की मात्रा। कितना,
कितना, ना में आ की मात्रा, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, खेल, दूध, खिलौना, कहानी, दुनिया और कितना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, समझकर लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, अच्छा और अच्छी। आप सब अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे एक उदाहरण क्या दिया है, अच्छा और अच्छी। तो इसे हमें समझना है उदाहरण के सहित और देखते हुए लिखना है। जैसे कि पहला उदाहरण था अच्छा, उसका होगा क्या, अच्छी। सच्चा, सच्ची। प्यारा, प्यारी। न्यारा, न्यारी। सुनाता, सुनाती। पिलाता, पिलाती। खिलाता, खिलाती। दिलाता और दिलाती। समझ में आया बच्चों। तो ये सारे जो कार्य हैं वो सब आप अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, सोचिए और लिखिए। आपको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है मेरी माँ और मेरे पिता। आपको इनके बारे में सोचना है, अपनी माँ के बारे में कि आपकी माँ क्या करती है, क्या नहीं करती है, आपके पिता आपको क्या सिखाते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मेरी माँ। मेरी माँ क्या करती है, खाना पकाती है, मुझे पढ़ाती और पूरे घर का ख्याल रखती है। माँ क्या करती है, खाना बनाती है, आपको पढ़ाती है और जितने भी घर के कार्य है वो सारे करती है और साथ में आपकी देखभाल भी करती है कि नहीं। और मेरे पिता क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। पिता क्या करते हैं, आप सभी के ऑफिस जाते हैं, आप सभी के साथ खेलते हैं। जब वो ऑफिस से शाम को घर आते हैं तो खेलते हैं ना, आप सभी के साथ खेलते हैं, आप कुछ ऐसी बातें सिखाते हैं कि कैसे हमें बड़ों के साथ बात करनी चाहिए, कैसे हमें अच्छे से व्यवहार करनी चाहिए। हमें बहुत जितनी भी अच्छी अच्छी बातें वो सारी हमें सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए टाइम में, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं। पढ़ना चाहिए, खेलना भी चाहिए, खेलना ये बहुत ज़रूरी होता है और सब कुछ टाइम टू टाइम करना चाहिए, है कि नहीं। समय पे हर कार्य करनी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ पढ़ के कैसा लगा मुझे, मज़ा आया माँ के बारे में। आप सभी अपने अपने माँ के बारे में सोच रहे होंगे कि माँ क्या करती है, इस वक्त माँ क्या कर रही है। आप लोग देखो माँ क्या कर रही है, आपके साथ बैठी है, ओ अच्छा है, बैठना चाहिए। मैं तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो माँ क्या करती है, बहुत प्यार करती है और आप लोग का ध्यान रखती है, आपको समय पे पढ़ाना सिखाती है कि कैसे हमें टाइम में पढ़ना चाहिए। बोलती ना आपकी माँ आपको कि बच्चों इस समय आपको पढ़ना है, इस समय आपको खाना है, अभी बाहर नहीं जाना है। तो क्या है, एक समय पे हमें सब कुछ करनी चाहिए। तो माँ ही ऐसी है और पिता ही ऐसे है जो हमें अच्छे से ज्ञान की बातें बताते हैं, हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से टाइम में अपना होमवर्क करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल से फिर आके ट्यूशन जाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए और टाइम पे सोना भी चाहिए और टीवी लिखना चाहिए। मुझे तो नहीं पता, आप लोग बताना मुझे, ठीक है। जब स्कूल में आप आओगे ना तो आप मुझे बताना आपने क्या किया, माँ के साथ क्या किया, पिता के साथ क्या किया, कहाँ घूमने गए। वैसे घूमने तो नहीं जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है बच्चों। तो कहानी कविता तो आज मैंने सुनाया आपको। कहानी जब फिर अगले हम आएंगे, अगले जब आपसे मुलाकात होगी तब कहानी लेके आऊँगी, वो बहुत मज़ेदार कहानी। तब तक आप मुझे ये बताना, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी कि आपने क्या सीखा इस कहानी से, इस कविता से। कहानी तो मैं उस टाइम पढ़ाऊँगी, इस कविता से क्या सीखा तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लास्ट में एक और बार ये कविता अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोगों को ये कविता अच्छे से याद करनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में है, हमारी माँ के बारे में। चलो अभी भी आप सब अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे और कविता को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। मेरी माँ सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। मेरी माँ है कितनी प्यारी, प्यारी है कि नहीं, प्यारी होती है ना माँ। खेल खिलाती, दूध पिलाती, खिलौने मुझे दिलाती। खिलौने दिलाती है कि नहीं, दिलाती है, मुझे तो नहीं दिलाती, मैंने पहले भी कहा था ना। तो क्योंकि मैं क्या हूँ, आप सबकी अध्यापिका हूँ, तो आप लोग क्या हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हो। तो खिलौना किसे खेलना चाहिए, अध्यापिका को या बच्चों को, बच्चों को। तो चलो, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने मुझे दिलाती, मुझे पकड़ने कोई आता तो मैं माँ की गोदी में
छिप जाता है कि नहीं। मैंने बताया ना, जैसे आपके पापा या आपकी ग्रैंडफादर फादर या मदर जब आप कोई परेशानी करते हो, उनको परेशान करते हो, तो वो आपको डांट लगाते हैं ना, तो आप कहाँ जाते हो, माँ की गोद में छिप जाते हो। तो वैसे ही आप क्या करते हो, माँ की गोदी में छुप जाते हो। तो वैसे ही जो बच्चा ये भी वैसे ही करता है, मुझे पकड़ने कोई आता तो मैं गोदी में छिप जाता। रोज़ सुनाती मुझे कहानी, कभी ना करती आनाकानी। रोज़ नई नई कहानी सुनाती है, कभी राजा रानी, तो कभी परियों की, कभी सिंड्रेला की। आप लोग क्या क्या कहानी सुनते हो वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आपकी माँ आपको कहानी सुनाती है। तो है ना, रोज़ सोचो आपकी माँ कितनी अच्छी है, रोज़ नई नई कहानी सुनाती है आपको, और फिर आप कहानी सुनते ही आधे कहानी में सो जाते हो। कि पूरा कहानी सुनते हो? अच्छा, पूरा कहानी सुनते हो, वेरी गुड, सुनना चाहिए। मैं पढ़ाती हूँ तो पूरा सुनते हो ना, कि सो जाते हो? पूरा सुनना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस दुनिया में सबसे न्यारी मेरी माँ है, कितनी प्यारी। इस दुनिया में सबसे न्यारी किसकी माँ है? मेरी माँ है सबसे प्यारी। अब सभी की माँ है बहुत प्यारी। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने ये कविता पढ़ा, आप सब भी अपनी माँ के सामने ये कविता उनको पढ़ के सुनाना, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि आपने कुछ माँ के लिए सीखा है। तो बच्चों, ये कविता बहुत अच्छे से पढ़ना। इसका जो मैंने आपको बताया, माँ बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, ऐसे आप भी करना, तो आपकी माँ भी आपको देख के बहुत खुश होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कविता तो बहुत अच्छी लगी। अब आप सबके पास ये पुस्तक होगा ना, हिंदी से, इसे आपको क्या करना है, पृष्ठ संख्या 2 में क्या है, वर्णमाला गाढ़ा करो। मतलब ये हल्का हल्का जो लिखा है ना, इसके ऊपर आपको पेंसिल से लिखना है, इसके ऊपर गाढ़ा करके लिखना है, ठीक है। तो वर्णमाला दिया हुआ है अ से लेके अ तक, क से लेके य तक। तो आप सबको इसके ऊपर अच्छे से पेंसिल से डंडे पर लिख के फिर दूसरी तरफ भी आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ उतारोगे, ठीक है। पहले यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, ठीक है बच्चों। पृष्ठ संख्या 2, 3, ये दोनों अच्छे से समझ में आया, अच्छे से कहना, ठीक है। उसके बाद है पृष्ठ संख्या 4, पढ़ो फीके अक्षर को गाढ़ा करो और लिखो। पहले क्या करना है, पढ़ना है। क्या है ये? धन धन, बस बस, य य, हल हल। इन सबको आपको पढ़ना है, और इसके ऊपर जो बिंदु बनाए ना, उसके ऊपर गाढ़ा करके लिखना है, और फिर नीचे भी लिखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा पेज है, पढ़ो फीके अक्षरों को गाढ़ा करो और लिखो। यहाँ भी सेम वही है, कलश कलश, नयन नयन, बतख बतख और महल महल। अच्छे से गाढ़े हैंडराइटिंग करके आपको लिखना है, और जब आप आओगे तो मैं चेक करूंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये यहाँ तक लिखना है, ठीक है, महल तक। धन्यवाद।